आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। सो विदाउट एनी देरी चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है संधि। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। ओके, किसका? वर्णों का। संधि शब्द जो है सम और धी धातु से मिलकर बना हुआ है। इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो वो है दो शब्दों के वर्ण जब आपस में मिलते हैं उस मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्ण मिलते हैं तब उससे जो चेंज होता है, उस शब्द में जो परिवर्तन आ जाता है, उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद की बात करें तो ये मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। ओके, 3। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि की देखें तो स्वर संधि में जो है हमारे 5 भेद होते हैं। व्यंजन संधि में नियम हमारे होते हैं और विसर्ग संधि में भी नियम होते हैं। ठीक है, स्वर संधि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनमें एक बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक होता है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं, इसी से आते हैं। व्यंजन और विसर्ग से थोड़ा कम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे स्वर संधि के 5 प्रकार। पहले हम स्वर संधि की परिभाषा देख लेते हैं। वो है दो स्वरों के मेल से, परिभाषा है दो स्वरों के मेल से होने वाले बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। ओके, यानी जो दो स्वर हैं जैसे आ और ई, इनके मेल से होने वाले बदलाव को हम स्वर संधि कहते हैं। अगला है स्वर संधि के भेद। तो वो होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और फाइनली आयादी संधि। ओके, सो पहले हम लोग बात कर लेते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि वो होती है जहाँ बड़ी मात्रा लगी हो, वहाँ दीर्घ संधि होती है। यानी बड़ी मात्रा से अर्थ है यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ओके, या बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, देखते हैं उदाहरण। तो उदाहरण है द्राक्षासव, यानी द्राक्षा प्लस आसव। यहाँ से आपकी निकली बड़ा की मात्रा, यहाँ से निकली बड़ा की मात्रा, तो बनी बड़ा की मात्रा। ओके, तो हमारा शब्द बना द्राक्षासव, जिसका अर्थ होता है अंगूर का रस। उसी तरह और शब्द हैं विद्यालय, भानुदय, देवासुर, भाषाबद्ध, महात्मा, विषाणु, कवींद्र, गुरुपदेश। ये सारे ही एग्जाम में पूछे गए शब्द हैं, ये रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो इन सभी में हमारा होता है दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट है गुण संधि। जहाँ एक मात्रा लगी हो वहाँ गुण संधि होती है। एक मात्रा से यहाँ तात्पर्य है एक ही और ओ की एक मात्रा, यानी एक ही और ओ की मात्रा से। ठीक है, उदाहरण देख लें तो नरेश, देवर्षि, महोदय, महेश, देवेश और देवेंद्र आदि। ठीक, जहाँ ए की मात्रा, जहाँ ओ की मात्रा, जहाँ रा की रेफ यानी ऐसे ये हो, और जहाँ अर आए, ये सारे ही शब्द हमारे गुण संधि के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले संधि की ओर। वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि यानी जो पहले हमारी गुण संधि में ये एक एक मात्रा थी, ये अब इनमें हो गई है वृद्धि। ओके, और अब ये मात्रा हो गई हैं 2-2, यानी जहाँ 2 मात्रा लगी हो वहाँ दीर्घ संधि होती है, लाइक ये और ऐसे। उदाहरण देख लेते हैं। वित्त प्लस ऐशना, वित्तैशना, यहाँ आई ये 2 मात्रा। स्वैच्छिक, सदैव, एकैक, महोद, महेश्वर, दिनैक, मातैक्य, सदैक्य आदि। अब बढ़ते हैं अपनी अगली संधि की ओर, जो कि है अगली स्वर संधि है यण संधि। जहाँ या व रा से पहले आधा शब्द आ जाए वहाँ होती है यण संधि। ठीक है, आधा वर्ण आए, जैसे पर्याप्त, व्यय या के पहले आया, स्वागत, देव्यागमन, अध्यक्ष,
प्रत्यय, अत्यंत आदि। तो ये थी हमारी यल संधि। अगली है अयादि स्वर संधि। ए ऐ ओ ओ की मात्रा नहीं होती और अधिकतम जो हमारा शब्द होता है वो 3 अक्षर का होता है। भवन, हवन, चयन, गायक, नयन, शयन, भवन, मयन, कमल, पावक, नयक, नायक, पवन, धावक, शावक और धवन, विनायक। ये सारे शब्द जो हैं वो रिपीटेडली हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो ये थे इसके उदाहरण। अगला है व्यंजन संधि। जहाँ व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ओके, उदाहरण है संक्षेप, सम प्लस क्षेप है संक्षेप, सम प्लस हिता अर्थात संहिता, वाक प्लस ईश वागीश, ओके वागीश, सत प्लस भावना सद्भावना, ऋण, परि प्लस नय परिणय, प्र प्लस मान प्रमाण। अगला है विषाणु, कृष्ण। ये जितने भी उदाहरण ये डिस्कस हुए हैं ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। मतलब ये जो 2 बिंदी होती हैं ऐसे, इसे विसर्ग कहते हैं। उदाहरण है तमोगुण, यशोदा, दुर्जन, आश्चर्य, निश्चय, निर्धारण, आशीर्वाद, नमस्ते, निष्फल, निराश। जब 2 वर्णों के मध्य एक आधा वर्ण आ जाए, अर्थात जैसे नहीं आ और चा, इसके बीच आ गया आश्चर्य, निश्चय, नमस्ते, निष्फल। ओके, तो अगला है संधि संबंधी परीक्षा विशेष प्रश्न, जो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कि पहला क्वेश्चन है संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर यड़ संधि। सो करेक्ट आंसर है हमारा यड़ संधि। ओके, अगला है इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है। दंतौष्ठ में, वसंत ऋतु में, देवाज्ञम में या मदोन्मत्त में। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है दंतौष्ठ, यानी दंत प्लस ओष्ठ, इसमें हमारी है वृद्धि संधि। वसंत ऋतु की देखें तो वसंत प्लस ऋतु, जिसमें है गुण संधि। तीसरे ऑप्शन की प्लस आगम, इसमें है हमारी यड़ संधि। और चौथा और आखिरी है मदोन्मत्त, यानी मद प्लस उन्मत्त, जिसमें है हमारी गुण संधि। ओके, सो कहीं सही एकदम करेक्ट ऑप्शन है वो है तीसरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। नमस्कार। नमस्कार का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो होता है नमः प्लस कार, जिसमें कि हमारी बन रही है विसर्ग संधि। नेक्स्ट है जगत प्लस ईश, यानी जगदीश, जिसमें बन रही है व्यंजन संधि। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन भानु दय, यानी भानु प्लस उदय, इसमें हमारी बन रही है दीर्घ स्वर संधि। और अगला और लास्ट ऑप्शन है दुर्लभ, संधि विच्छेद है दु प्लस लब, यानी इसमें बन रही है विसर्ग संधि। सो करेक्ट ऑप्शन है भानुदय। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। महर्षि में कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन है दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। तो महर्षि का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है महा प्लस ऋषि। ओके, सो करेक्ट आंसर है गुण संधि। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि बिल्कुल देखते ही ऑप्शन को, और जो हमें टिक करना हो संधि तो वो फटाफट से कैसे करें। तो जहाँ भी जिस भी शब्द में आपको बड़ी मात्रा लगी दिखिए
यानी बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, वहाँ पे होता है दीर्घ संधि। अगली है हमारी गुण संधि, जहाँ एक मात्रा लगी हो, ठीक है, जैसे कि ए की और ओ की, या फिर ये ऊपर रा की रेफ हो, या फिर अर शब्द अर आए, तो इन सारी ही जगह हमारा गुण संधि होता है। नेक्स्ट है वृद्धि संधि, यानी ए और ओ का ये जो मात्रा है ये आए जहाँ दिखें तो यहाँ होता है वृद्धि संधि। अगली या व रा, इनसे पहले हमें आधा शब्द दिख जाए, ठीक है, ये जैसे या है और आधा वा आगे मिल जाए ऐसे, तो ये सब जगह होती है यड़ संधि। है हमारी अयादि संधि, इसको पहचानना बहुत सरल है, इसमें अधिकतम 3 अक्षर होते हैं, ठीक है, और इसमें ए ओ की किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं होती है। तो जैसे ही आप इन शब्दों को देखें आप फटाफट से ऑप्शन को टिक कर दें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी हिंदी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक संधि, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है, जिसे हमने बहुत कम और सरल भाषा में बताने की कोशिश करी है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।